वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ। जिस वनस्पति को छूने मात्र से ही शराबी की शराब उतर जाती है, मिर्गी रोग ठीक हो जाता है, इसका बांधे से धन धान्य और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बहुत सारे ऐसे रोगों के लिए यह दिव्य वनस्पति मानव जीवन में कार्य करती है। इसकी लकड़ी को जब भी हम लेते हैं तब रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र में लेते हैं, और लेने के बाद में इसको जब लेते हैं इसकी डंडी को, तो इसको पत्थर से या फिर हम जो साधक लोग होते हैं वह लकड़ी का इस प्रकार का हथियार बनाते हैं जिससे यह लकड़ियां कट जाए। तो इनमें किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इन वनस्पतियों को लेकर फिर हम उन्हीं साधकों को देते हैं। तो पूरी जानकारी मैं ब्लॉग में देने जा। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज जिस दिव्य वनस्पति के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, उस वनस्पति के बारे में कहा जाता है कि यदि उसके 11 दाने किसी शराबी के गले में पिना देते हैं, रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र में अभिमंत्रित कर कर, तो वह व्यक्ति कितनी भी शराब क्यों ना पिए, शराब छोड़ देता है। मिर्गी वाले व्यक्ति को 108 दाने की माला यदि पिना देते हैं तो धीरे धीरे कर कर उसका मिर्गी रोग खत्म हो जाता है। हाई बीपी, लो बीपी वाले व्यक्ति को, और यह जो पौधा है आज दुर्लभ होने की कगार पर है, लेकिन हमने सभी वनस्पतियां अपने आश्रम के ऊपर लगाई हुई है, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ। इस वनस्पति का नाम है दहीमन वनस्पति। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं दहीमन, लेकिन गांव की भाषा में इस वनस्पति का नाम कुछ और ही है। गांव के लोग इसको सभी पहचानते। पहले हमको कहीं भी गांव की यह खेतों की मेहड़ों पर मिल जाता था, लेकिन आज यह दुर्लभ हो चुका है। जब हम छोटे थे तो हमारे जो पिताजी वगैरह, हमारे दादाजी ये सब बोलते थे कि यह पौधा जहाँ होता है वहाँ पर खजाना होता है, यानी कि पुराना दफीना होता है। जब मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी, अब समझ आती है। जब इसके बारे में मैंने जाना, इस पौधे को यहाँ लगाया, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका बांधा धन धान्य और माँ लक्ष्मी की कृपा से यदि इसका बांधा आप लोगों को मिल जाता है तो सच में इसके बांधे का चमत्कार मैंने देखा है। जिस व्यक्ति को रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र में इसका बांधा लाकर, और वह व्यक्ति अपने घर के ऊपर उस बांधे को अपने धन के स्थान पर या अपनी दुकान, बिजनेस, फैक्ट्री जहाँ भी हो वहाँ पर देवी की तरह सुरक्षित रख देता है, तो जब तक वह बांधा उनके गले में या घर में रहता है, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की कृपा उनके घर के ऊपर बनी रहती है। और यह एकदम सत्य है, लेकिन इनको देवी की तरह ही लाना चाहिए, और साधक के अंदर सच्चा विश्वास, भरोसा और इन चीज़ों के प्रति एक अटूट आस्था भी होनी चाहिए। कोई भी काम फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं होता है, और आज के उसमें मैंने देखा है लोग बाग सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर ही काम करते हैं। जब हम साधना के क्षेत्र में आए थे तो हमको काफ़ी दिक्कत हुई थी। हमने बहुत मेहनत की है इन वनस्पतियों को लगाने के लिए। यह जो वनस्पति है हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन जब यहाँ दूसरे किसानों के भी खेत है, उन्होंने जब गेहूं की पराली जलाई तो इस बागुड़ में आग लग गई थी तो जल गई। फिर यहाँ वापस काफ़ी थोड़ा बड़ा पौधा हो चुका है इस प्रकार से। तो मैं इसको सीधा करने आई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसकी जानकारी दूँ। जो व्यक्ति शराब पीता है उस व्यक्ति को रवि पुष्प नक्षत्र में आप माँ काली के बीज मंत्र से अभिमंत्रित कर कर इसके 11 दाने की माला पहना दीजिए। वह व्यक्ति कितनी भी शराब पिएगा उसको शराब का नशा नहीं चढ़ेगा,
और धीरे धीरे कर कर वह शराब छोड़ देगा। यहाँ तक कि इसके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ इसकी जो डंडी होती है वही छुआने मात्र से ही शराबी की शराब उतर जाती है। और यहाँ काफ़ी ऐसा नहीं है कि मैं काफ़ी प्रचलित और उस हिसाब का पौधा है दहीमन पौधा। हम गांव में इसको बोलते हैं गुंदी का पौधा। गांव के सभी लोग जानते हैं। गुंदी के बांदा में ज़्यादातर जो वनस्पतियां हैं वह देवी की तरह और सब हमने यहीं पर लगाई है। मैं कहीं से उठा अब कर इन चीज़ों को नहीं लाती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ। और अभी तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इतनी जगह मिले कि मैं बहुत सारी वनस्पतियाँ लगाऊँ, और मैं दिन रात इसी के लिए ही काम कर रही हूँ। मैं जंगलों में भी जाती हूँ, जो आप लोगों को जानकारियाँ देती रहती हूँ। मुझे जब भी समय मिलता है मैं जंगल जाती हूँ और इनके ऊपर काम करती हूँ। भाई हम गांव के लोग हैं, बचपन से हमने इन चीज़ों को देखा है। इसका जो बांदा है वह बांदा सबसे ज़्यादा धन प्राप्ति के लिए इसको लिया जाता है। पहले गांव में जिस किसान की मेहड़ के ऊपर यह पौधा होता था वह किसान अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता था। लेकिन आज के जो बच्चे इनको ना तो समझ है ना उस प्रकार की चीज़ें। अपने खेत के ऊपर कुछ पौधे होंगे तो इनको काट देंगे, और यदि दूसरे की मेड़ पर भी होंगे तो उनको काट देंगे क्योंकि फसल को नुकसान ना हो। पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे, उनको बहुत समझ थी सारी चीज़ों की और इस हिसाब से सारा कार्य करते थे। तो यह जो दिव्य वनस्पति है इसको हम गांव की भाषा में गुंदी बोलते हैं। और हम जब बचपन में छोटे थे तो हम काफ़ी मात्रा में इसके जो फल खाते थे। और हम जब छोटे थे तो हमारे पिताजी अमावस्या पूर्णिमा के दिन बोलते थे कि गुंदी के पौधे के पास मत जाना, वहाँ पर चुड़ैल रहती है। यह सत्य बात है। तो पहले समझ ही नहीं आती थी कि इन पौधों के बारे में यह सब ऐसा क्यों बोलते हैं। तो पहले के जो लोग थे उनको कुछ गांव में एकाध लोग थे जिनको इन चीज़ों की जानकारियाँ होती थी। फिर वह जो इनको नुकसान ना पहुंचाए इसके लिए बच्चों को ऐसे डराते थे। तो हम बहुत सारे जैसे 4-5 भाई बहन मिलकर फिर जब इसके गुंदे पकते थे तो उनको खाने जाते थे। बहुत चीठे होते हैं और खाने में अच्छे लगते हैं। तो हम इसका जो पत्ता है इसका पान भी खाते थे। गाँव में सेमले की सुपारी और गुंदी का पान सभी खाते थे, छोटे बच्चे, और जाते थे ढूंढने के लिए गुंदी। आजकल गांव में गुंदी नहीं मिलती। और इस वृक्ष के बारे में बताया जाता है कि अंग्रेजों ने इसको जंगलों से खत्म करवा दिया था, लेकिन आदिवासी ने बहुत मेहनत से इसको बचाया। क्योंकि कहते हैं आदिवासी और अंग्रेजों के बीच में जब लड़ाई हुई थी तो अंग्रेज जब घायल होते थे तो उनको काफ़ी समय लगता था अंग्रेजी दवाई गोली से ठीक होने में, और जो आदिवासी लोग होते थे वो जल्दी ठीक हो जाते थे। क्योंकि इसका जो पत्र है यह खास कर घाव के लिए चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। हम इसके पत्र को अच्छे से बांट कर और घाव पर साफ कर लगा लेते हैं तो टिटनेस वगैरह का इसका खतरा नहीं होता और जल्दी ही घाव भर जाता है। तो यही होती है दिव्य वनस्पतियाँ। इसका बांदा, इसकी 108 दाने की जो माला होती है वह माला यदि मिर्गी वाले व्यक्ति को धारण करवाई जाए तो उसकी मिर्गी खत्म हो जाती है। शराबी व्यक्ति तो इसके छूने मात्र से उसकी शराब उतर जाती है। और 11 दाने की माला यदि अभिमंत्रित कर उसके गले में पिना दी जाती है तो वह व्यक्ति हमेशा के लिए शराब छोड़ देता है। तो यही है। देखिए मेरा काम है आप लोगों को जानकारी देना। अब आगे आप जानो, आपका काम जाने। में नहीं बोलूँगी कि नहीं माता जिस हिसाब से बोल रहे हैं, मुझे हमेशा सभी चीज़ों की जानकारियाँ देना। यह सारी चीज़ें अच्छा भी लगती है और मैं चाहती हूँ कि मैं आसपास की इसकी सफाई कर रही हूँ। जिसकी कुछ लकड़ी है इसको रख लेती हूँ, क्योंकि अभी भी हमारे अमन बाबा ने जब इसमें इतनी छोटी लकड़ी की आप बना सकते हैं। मैं इसको ले जा रही हूँ अभी आश्रम पर। हाँ, ये हवन भी करते हैं इस लकड़ी से, जो हवन काफ़ी प्रभावशाली होता है। तो मैं यह लकड़ी भाई मैं इन सारी वनस्पतियों की लकड़ियाँ इकट्ठा करती हूँ। यहाँ पर लाल चंदन है, सफ़ेद चंदन है, सारी चीज़ें। अभी मुझसे कुछ भक्त ने बोला था कि माता जी आप बता दीजिए हम आश्रम पर आना चाहते। देखिए मैं हमेशा बताती हूँ कि आश्रम पर कोई नहीं आता है। भाई मैं गृहस्थ की साधक हूँ और
मैं उस प्रकार से नहीं हूँ कि मैं यहाँ किसी को बुलाऊँ रखूँ, भाई बहू है बेटा है, मैं यहाँ नहीं रख सकती। और दूसरी चीज़, मैं ख़ास तौर पर इसलिए नहीं बुला रही हूँ सभी को कि भाई मुझे अपनी इज्जत का भी वो है, 2 मिनट लगती है लोगों को बोलने में। जब एक महिला और एक पुरुष, चाहे वह माँ बेटे के बारे में तो कह सकते हैं, तो बाहरी व्यक्ति के बारे में क्यों नहीं कहेंगे। तो यह चीज़ें मुझे अच्छे से पता है, ऐसा नहीं है भाई, मैं सब कुछ जानती हूँ, आज क्षेत्र में हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी कहीं भी थू थू करवाऊँ। लोग अपने लालच के लिए यहाँ आते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी कोई बोल देगा कि अरे इनको क्यों काट रहे हो, इनको हमको मतलब बड़ा करने के लिए नीचे से छांटना भी पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आगे भी मैं इन दिव्य वनस्पतियों की आप लोगों को जानकारियाँ दूंगी अभी, और यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल का सपोर्ट कीजिए। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों को जो मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती है, मैं इसी हिसाब से आप लोगों को आगे भी और जानकारियाँ देती रहूँगी।